अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि नौजवानों के लिए सच्ची कामयाबी का रास्ता क्या है। ऐ नौजवानों, सोचो तो ज़रा, कामयाबी आखिर है क्या? क्या कामयाबी ये है कि हमारी पॉकेट्स में हज़ारों लाखों रुपए हों लेकिन दिल जो है वो सुकून से खाली हो? क्या कामयाबी ये है कि सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल हो जाए, हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हों लेकिन दिल में अल्लाह की याद ना हो? क्या कामयाबी ये कि दुनिया वाले तालियां बजा दें मगर कब्र में के अंधेरे में हसरत के सिवा कुछ भी ना हो? ऐ नौजवानों, तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारे ये वक़्त, ये सब अल्लाह की अमानत है। याद रखो, हमें ज़िंदगी ये बार बार नहीं मिलेगी, ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी। जो वक़्त आज गुजर गया वो कल नहीं वापस आएगा। अगर तुमने इस जवानी को मोबाइल्स में, फिल्म्स में, सॉन्ग्स और फजूल महफिलों में ज़ाया कर दिया है ना, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से उस वक़्त तक नहीं कदम उठा सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दे। उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ने जवानी अता की तो जवानी कहाँ पर गुजारी? मेरे भाइयों और बहनों, असल कामयाबी वो नहीं है कि जो चंद साल बाद ख़त्म हो जाए, बल्कि असल कामयाबी वो है कि जिसके नतीजे में जन्नत हासिल हो। असल कामयाबी वो है कि जिसमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो, वालिदैन की दुआएं ली जाएं, गुनाहों से बचा जाए और जवानी को दीन और नेकियों के रास्ते पर लगाया जाए। क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारी जवानी लोगों को गुमराह करने के बजाय लोगों की हदायत की तरफ रहनुमाई की जाए? क्या ये कामयाबी बेहतर नहीं है कि हमारे मरने के बाद भी हमारे नेक अमाल का सदका जारिया की तरह हमें फ़ायदा मिलता रहे? ऐ नौजवानों, याद रखो, ये डिग्रियां, ये नौकरी, कारोबार, पैसा, ये सब ज़रूरी है, लेकिन सब उस वक़्त कामयाब होंगे जब इसके साथ ईमान, नमाज, सदक़ात और नेक अमाल होंगे। मेरे अज़ीज़ नौजवान भाइयों और बहनों, आज हम सब एक सवाल के जवाब की तलाश में रहते हैं जो हर दिल में छुपा हुआ है। क्या इनके सच्ची कामयाबी आखिर है क्या? क्या ये दौलत है? क्या ये शोहरत है? क्या ये वक्ती इंजॉयमेंट है? और या खेल कूद ही हमारा असल मकसद, या फिर कामयाबी का कोई और रास्ता है जिसे हम सब भूल चुके हैं? ऐ नौजवानों, अगर तुम देखना चाहते हो कि कामयाबी कैसी होती है तो अपनी आंखें इस्लाम की इब्तदाई नस्ल पर डालो। देखो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, कि कम उम्र में इस्लाम को कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी। देखो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो मक्का के सबसे खुशहाल नौजवान थे, मक्का के शहजादे थे, लेकिन जब ईमान दिल में उतर आया तो दुनिया की आसाइशों को छोड़ दिया और मदीने जाकर इस्लाम के पहले दाई बन गए। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में एक लश्कर के सलार बने थे। ये है जवानी की असल कामयाबी, ये है जवानी का असल मकसद। और ऐ मेरी बहनों, तुम्हारी मिसालें भी इन्हीं रोशनियों में छुपी हुई हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ते जिगर हैं, इनकी जवानी जो है बिल्कुल सादगी, सब्र और तकवा की तस्वीर थी। और आज ये सीरत फ़ातिमा मेरी नौजवान बहनों और बेटियों के लिए भी मशाल राह और नमूना है। और मेरी और आपकी माँ जी हमारी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जवानी की उम्र में अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा इल्म फ़हम अता किया कि जलीलुल कदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी इनसे इल्म हासिल किया करते थे। ये थे वो सहाबा और सहाबियात जिन्होंने अपनी जवानी को ज़ाया नहीं किया। यही वजह है कि आज इनका नाम सूरज और चाँद की तरह जगमगा रहा है। तो सोचो, अगर हम भी अपनी जवानी कुरान, सुन्नत, हया, इल्म और कुर्बानी के रास्ते पर लगा दें तो क्या अल्लाह हमें कामयाब ना फरमाएगा? मेरे अजीज़ों, अब सवाल ये है कि हम अपनी जवानी को किस तरह कामयाब बना सकते हैं। आइए चंद असूल दिल में बैठा लीजिए कि जिसके अपनाने से हम अपनी जवानी को कामयाब बना सकते हैं। पहले नंबर पर नौजवानों,
نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے جو ہے وہ آنکھوں کو اور دل کو پاک کر لو، ان آنکھوں کی اور دل کی دونوں کی حفاظت کر لو۔ تیسرے نمبر پر اچھے دوست بناؤ، اچھی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پر علم دین حاصل کرو، کیونکہ یہ دین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنا بچپن کیسے گزاریں، جوانی کو کیسے گزاریں، بڑھاپے کو کیسے گزاریں۔ مختصر یہ کہ دین ہمیں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ جس سے ہم اپنی جوانی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر والدین کی خدمت کرنی ہے۔ چھٹے نمبر پر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا مگر اسلام نہیں چھوڑا، تو اے نوجوانوں، اللہ کی خاطر قربانی کرنا پڑے تو قربانی کرنے سے دریغ نہ کریے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جوانی ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار چلی جائے نا تو کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، یہ کھیل کود، یہ خواہشات اور وقتی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو جوانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے گزاری جائے وہی اصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو جگاؤ، اپنے اعمال کو سنوارو، اپنی جوانی کو اس راستے پر لگاؤ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ یہی ہے نوجوانی کے لیے سچی کامیابی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میرے نوجوانوں کے دلوں کو ایمان اور حیا سے بھر دے، انہیں دین کا خادم بنا دے، ان نوجوانوں کی جوانی کو گناہوں سے محفوظ فرما اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سچی کامیابی عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔